हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये आज जो है प्रैक्टिस सेट आपका 2 है। और ये जो पेपर है ये 1 सितंबर 2023 को शिफ्ट 2 में हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में भी रखिए। देखिए, जब मैं आपको एसएससी सीसीएल 2021 की प्लेलिस्ट कंप्लीट करवा रहा था तो उसमें लास्ट के 2-3 वीडियो से मैंने आपको लगातार पूछे हैं कि इंग्लिश मीडियम से कौन है, वो कमेंट करके बता दीजिए। अभी हम जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एसएससी एमटीएस 2023 की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर प्रश्न मैं बाइलिंगुअल रखूँ या फिर इंग्लिश मीडियम में, मतलब बाइलिंगुअल रखूँ या फिर हिंदी मीडियम में। तो आप में से जो है किसी ने भी कोई कमेंट करके नहीं बताया, तो उसी के बेसिस पर जो है मैं ये प्लेलिस्ट स्टार्ट किया। और देखिए, अब ये पार्ट फर्स्ट हो चुका है। अब इसके बाद जो है ये टोटल 27 सेट जो है ये आपके हिंदी मीडियम में कंप्लीट होंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए, मैं एसएससी एमटीएस 2022 की प्लेलिस्ट कंप्लीट कराऊंगा। उसके अंदर टोटल 57 सेट हैं। अगर देखिए टाइम मिलता है तो मैं जो है वो प्लेलिस्ट आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करवा दूंगा। लेकिन अभी देखिए, आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के मैंने 2 साल के पीवाईक्यूज जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करवाए, तो वहाँ पर कितना ज़्यादा टाइम लग गया ये आपने देखा होगा, ठीक है। अभी आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमने 2 साल के पीवाईक्यूज जो है कंप्लीट किए। अगर हम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में नहीं करते तो हम 4 साल के पीवाईक्यू जो है वो निपटा सकते थे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कितना बड़ा लॉस हो गया। तो अभी जो है हम यहाँ पर सिर्फ हिंदी मीडियम में प्रश्न रखेंगे, ठीक है। और देखिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से जो आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर जो है आंसर की मिल जाएगी। तो इंग्लिश वाले वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है पेपर सोल्व करिए। जहाँ पर भी आपको किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियोज़ को उठा कर देखिए, आपको ऑप्शन से एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यह वही प्रश्न है। तो आप उसका कंसेप्ट समझिए, उस प्रश्न को समझिए और वहाँ पर उसका सॉल्यूशन जो आप समझ के नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तो है कि आपको प्रॉब्लम होगी, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें भाई, टाइम ज़्यादा लग रहा है पीपीटी बनाने में। और ये सारा काम मैं अकेला करता हूँ, थंबनेल बनाने से लेकर वीडियो अपलोडिंग तक का सारा काम जो है मैं अकेले करता हूँ। और टेलीग्राम मैनेजमेंट भी जो है मेरे को अकेले करना पड़ता है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और ये जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जो है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम ये जितने भी सेट हैं ये हम सिर्फ हिंदी मीडियम में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इन फालतू की चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और देखिए, अगर आप यहाँ पर हिंदी के अंदर कमेंट कर रहे हैं तो हिंदी में पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप प्रश्न को समझने पर ध्यान दीजिए। अभी इसमें देखिए सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, कैलकुलेशन है। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, 16×5 = 80, ये 82 हो जाएगा, बट्टे 5 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये 180 और 181 हो जाएगा, और यहाँ पर बट्टे के अंदर 15 आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर डिवाइड का निशान। और यहाँ पर 81 का 3 गुना हो जाएगा 243, 4 247 बट्टे 81 हो जाएगा। और यहाँ पर बट्टे में 15 आ जाएगा। ऊपर देखिए, इसका 3 गुना करेंगे तो ये 246 हो गया, और इसमें से माइनस का 181 घटाएंगे और ये गुणा में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 81 बट्टे 247 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लें। ऊपर जो है डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 5 बच गया और यहाँ पर जो है 6 बच जाएगा, यानी कि 65 का डिफरेंस है। बट्टे के अंदर 15 और गुणा के अंदर 81 बट्टे 247 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व कर देंगे, 13×5 = 65 हो जाएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी का 6, 7 त्रिका 21 हो गया। 13 एकम 13 हो गया, और बच गया यहाँ पर जो 11 और उतारेंगे 7, 13 नमा 117, 19 हो जाएगा। और 27 के अंदर 19 का डिवाइड करें, एक बार चला गया, बच गया 8, बट्टे के अंदर 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 360 मीटर दूर है, और यदि वे क्रमशः 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करिएगा। ये आपको दूरी किलोमीटर में कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, इस प्रश्न को, ये ऐसा प्रश्न है मात्र जो है 10 सेकंड का प्रश्न है भाई। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 10 सेकंड आपको लगेंगे, बट यहाँ पर देखिए मैं एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करके किसी को समझाएंगे नहीं। तो
अभी जो है एक ने कमेंट किया था कि मैंने आपसे ही जो है एसएससी सीपीओ की प्लेलिस्ट कंप्लीट की और एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट कंप्लीट की और अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देकर आए हो। नाम तो मेरा उनका याद नहीं है, बट उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे पर्सन जो है वो छूट गए थे, काफ़ी सारे पर्सन रह गए थे। तो मैंने जो है मॉक टेस्ट लगाने के लिए बोला था और उन्होंने ये कहा है कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मॉक टेस्ट लगाए बिना एग्ज़ाम देने चला गया। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया वीडियोस के बीच में कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर आप किसी को समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। और जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो इसी से आपको पता चलता है कि हम कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रहे हैं और कितनी चीज़ें जो है हम डायरेक्ट कर रहे हैं। भाई यहाँ पर आप जो है एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, उन चीज़ों से बचिए, यहाँ पर वहीं पर आपका टाइम बचता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि 125/25 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से काटते हैं कि 25 एकम 25, 25 पंचे 125, तो यहाँ पर 5 आप देखते ही आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर ये खींचने में जो टाइम वेस्ट हुआ है, ये आपका यहाँ पर जो है 3-4 सेकंड यहाँ पर लग जाते हैं। आपको जैसे ही 125/25 यहाँ पर दिखाई पड़ा, आप डायरेक्ट 5 आंसर टिक करेंगे। बस ऐसे आपको यहाँ पर जो है सॉल्यूशन करना है। बट यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल और लेकर मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पर इस तरह से करवाता हूँ कि P बराबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12,000 माइनस एक्स, कुछ भी आप यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहीं पर भी सॉल्यूशन किया और वहाँ पर एक्स बराबर आपके पास 3,000 आ गया। आपको पी की वैल्यू बतानी थी, तो अब ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि 12,000 में से 3,000 घटाएंगे तो 9,000 आंसर होगा। भाई मैं आपको यहाँ पर जब सॉल्यूशन करवाता हूँ प्रश्न में, तो इस तरह से कराता हूँ कि 12,000 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3,000 रखेंगे, तब जाकर जब मैं यहाँ पर ये 9,000 लिखता हूँ, तो यहाँ पर कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। यही इन्हीं सारी चीज़ों से जो आप यहाँ पर बचते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट लगाने से ही पता चलेंगी। ठीक है, तो अभी इस प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पर दूरी किलोमीटर में कैलकुलेट करनी थी, तो ये जो चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस जो थी, इसको आप यहाँ पर किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब आप इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे तो 0.63 आपके पास ये किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगी, 0.63। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड देखिए, यहाँ पर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे, तो इनका डिफरेंस करके कैलकुलेट करें। और इनका डिफरेंस देखिए 3 का है, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। तो 3 का इसमें अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 0.21 आपके पास यहाँ पर ये टाइम आ जाएगा चोर के द्वारा पकड़े जाने का। ठीक है, और चोर के द्वारा पकड़े जाने का टाइम आपके पास आ चुका है। तो आप यहाँ पर चोर द्वारा तय की गई डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। चोर की स्पीड कितनी है, 0, ये आपके पास यहाँ पर 6.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। इसको समय 0.21 से गुणा करा देंगे, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 100, 21 पंचे 105 हो जाएगा, बच गया 10, 21 से 126, 136 हो जाएगा, 3 स्थान पर दशमलव आ जाएगा, 1.365। इसको अप्रोक्सीमेट आप लिखें तो 1.4 किलोमीटर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाए। कैलकुलेशन बस आपकी इतनी सी थी, ये आप इसमें डिवाइड करते 0.21 आ जाता है, इसको 6.5 से गुणा कराना था बस। ये आप यहाँ पर देखिए डिस्टेंस टी, ये आप यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं लिखते। और यहाँ पर मैंने समझाया कि इसमें से आप यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 3 आएगा। ये आप वहाँ पर किसी को नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट डिफरेंस देखा 3 आ गया, बस कैलकुलेट कर लीजिए। इन सारी चीज़ों से आप यहाँ पर बच के रहिए। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए भाई, ए एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी इसे 48 दिनों में कर सकता है। जब आपको इनका एलसीएम दिखाई पड़ गया 144, तो पूरा लिखने की क्या ज़रूरी है। अब इसमें देखिए बी ने जो इस पर 12 दिनों तक काम करने के बाद जो है काम को छोड़ दिया, से इस काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। अगर आप इसको भी डायरेक्ट करेंगे तो 1-2 लाइन के अंदर आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक आपको बताया गया, ए जो है ये 36 दिन में काम कर सकता है, बी जो है ये 48 दिन में काम कर सकता है। मैं इसी तरह से ये समझाता हूँ भाई। यहाँ पर ये 144 इनका एलसीएम आ जाएगा, और 36 का 4 गुना यहाँ पर 144 होता है, इसका 3 गुना 144 हो जाएगा। तो इसके बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट आ जाएगी। आपसे प्रश्न में बोला गया कि बी जो है इस पर 12 दिन तक काम करता है, और यहाँ पर फिर बी छोड़ के चला जाता है। शेष काम जो है ए मान लेते हैं टी टाइम तक करता है, और ये टोटल काम आपके पास यहाँ पर 144 यूनिट का है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर 144 रखते हैं। यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी जब आप रखेंगे, बी की एफिशिएंसी 3 और ए की एफिशिएंसी 4, तो 4t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 3 36, इधर घटाएंगे तो 108 बच गया। और t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 2 8, 7 चौके 28, यानी कि 27 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा।
इसमें देखिए समृद्धि ने जो है 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची। अब यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य आपको बताया गया है तो सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 26% का लॉस हुआ, इसका मतलब 100 की वस्तु इसने 74 में बेची। अब यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि ऊपर सीपी है, ये एसपी है। भैया आप दिमाग में भी तो रख सकते हैं, ये सीपी ये एसपी, ये लिखने की क्या ज़रूरी थी। इसमें देखिए आपको सीपी क्रय मूल्य प्रश्न में बताएगा कितना 38,500 है, तो यहाँ पर डेटा आपको दिखाई पड़ गया डायरेक्ट कि ये 385 गुणा है। तो यहाँ पर ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप यहाँ पर डायरेक्ट 74 को 385 से गुणा कराइए और यहाँ पर आंसर आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये गुणा कराएंगे तो यहाँ पर इस तरह से आप करा सकते हैं, 385 को 74 से गुणा कराते हैं तो ये 500 के 20 हो गया, ये 800 के 32 34, और फिर यहाँ पर 4 त्रिका 12 ये 15 हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्रॉस 7 पंचे 35 हो जाएगा, हासिल 3 42 7 8 56 और 3 59 हो जाएगा, हासिल 5 7 त्रिका 21 और 5 26 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप यूनिट डिजिट से कैलकुलेट करते तो 0 आता, और 0 सभी में दिया गया, और दाई का अंक भी कैलकुलेट करते तो ऑप्शन में देखिए सेम है, और तीसरा अंक आपका डिफरेंट है, तो यहाँ पर 3 अंकों तक आपको कैलकुलेशन करानी पड़ती। बट इससे अच्छा तो आप यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन ही करा लेते। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कैलकुलेट करनी। अगर ये हम एल मान लें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल प्लस का ये आपके पास 360 हो जाएगी, तो 360 प्लस का एल डिस्टेंस कवर होगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड देखिए यहाँ पर दोनों ट्रेनें जो है विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, और 108 में 90 ऐड किया तो 198 हो जाएगा। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा, और ये टाइम आएगा जो कि आपको प्रश्न में बताएगा 12 सेकंड का है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 360 प्लस का एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 इंटू में आ जाएगा 198, और इंटू में 5/18 आ जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार कट गया, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार कट गया, 6 त्रिका 18 हो जाएगा, 6 त्रिका 18 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये बराबर की साइड 660 हो गया। जब आपके पास 360 प्लस का एल बराबर 660 है तो एल बराबर 360 इधर माइनस कर दीजिए, 300 आपके पास दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी मीटर में। अब इसमें देख लीजिए P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल आपको बताया गया, और जब Q बराबर 6 है तो P बराबर 10, और जब P बराबर 15 है तो Q का मान कैलकुलेट करना। देखिए P जो है आपको बताया गया रेसिप्रोकल है, ये P जो है रेसिप्रोकल है किसके, Q के, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू में 1/Q हो जाएगा। K यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, आपको प्रश्न में बताया गया P अगर हमारा 10 है, P 10 है और यहाँ पर K 6 है, तो K इंटू में 1/K यहाँ पर Q जो है ये आपको 6 बताएगा, Q 6 बताएगा, P 10 है, तो यहाँ पर K की वैल्यू आपके पास 60 आ जाएगी। अब K की वैल्यू आपके पास 60 है तो आप यहाँ पर Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। P बराबर 15 होने पर, P बराबर अगर 15 है यहाँ पर और K की वैल्यू हमारे पास 60 आई है, तो Q की वैल्यू आप यहाँ पर बता सकते हैं, 15 चौके 60, यानी कि Q की वैल्यू आपको 4 दिखाई पड़ गई। इसमें देखिए दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपको बताएगा मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में जो 50% पानी हो। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आपको बताया गया, टोटल कितना है 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से 2 यूनिट हमारे पास वाटर है, अगर गुणा कर दें 100 से तो ये हमारे पास वाटर की मात्रा परसेंटेज में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 40% आपको दिखाई पड़ गई। ठीक है, तो 40% आपके पास यहाँ पर वाटर है, कितने लीटर में 25 लीटर में, और बाहर से हम जो मिला रहे हैं ऐड कर रहे हैं वो वाटर हमारे पास अपने आप में क्या है 100% है, और हमें चाहिए कितना ओवरऑल 50% चाहिए। तो आप यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस, यहाँ पर जो है 60 या 50 का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। ये 40% जो वाटर था ये हमारे पास 25 लीटर जो है पानी में था, सॉरी 25 लीटर मिश्रण में था, यानी कि डेटा 5 गुना है। तो यहाँ पर ये जो 1 यूनिट हमने ऐड कराया ये भी 1 ना होकर 5 गुना करेंगे, यानी कि 5 लीटर जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 लीटर पानी जो है हमें बाहर से मिलाना पड़ेगा।
अब इसमें देख लीजिए, ये आपको इसका गुणनखंड बताएगा, तो के का मान कैलकुलेट करना है। सिंपल सा x माइनस 2 बराबर 0 रखिए, x बराबर 2 आ जाएगा। तो इसमें भी आप अगर x बराबर 2 रखते हैं तो ये बराबर 0 आना चाहिए। तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 12 दूनी का 24 के आ जाएगा, माइनस का 25 के, और ये बराबर 0 के आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस के बच गया, इधर भेज दीजिए, 4 दूनी का 8, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर 8 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र में जो है 6 लाख में एक छोटा प्लॉट खरीदा और उसे लक्षिता को 20% के लाभ पर बेच दिया। लक्षिता ने जो बदले में इसे 10% की हानि पर दिनेश को बेच दिया। तो प्लॉट के लिए दिनेश ने जो है कितना भुगतान किया, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 6 लाख इसका आपके पास यहाँ पर मूल्य था, और इसमें से 20% के लाभ पर बेचा इसने, तो 1/5 इसके फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट, तो 6/5 इसका कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से इसने दिनेश को बेच दिया, यानी कि 10% के लॉस पर, तो 10 पर 1 का लॉस हुआ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 पर 1 का लॉस 9/10 इसका कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 12 पंचे 60 होगा, तो यहाँ पर 12,000 आ जाएगा। 12 नमा 108 हो जाएगा। 108 का 6 गुणा करते हैं तो 648 आपको दिखाई पड़ गया। आगे 3 0 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी मूल्य आपको बताया गया तो पंखे का मूल्य क्या होगा। तो पंखे का मूल्य अगर हम x मान लेते हैं तो यहाँ पर इसके 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/25 हो जाएगी, यानी कि 25 पर 7 की कमी हुई, तो आप इसका डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे 18/25। अब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आप एग्जाम में किसी को बताते नहीं और ना ही इसको लिखते। आप डायरेक्ट ये सारी चीज़ें लिखते जब जो ये अभी मैं लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 5, ये आपके पास यहाँ पर 7/20 हो जाएगी, यानी कि 20 पर 7 का लॉस होगा। तो यहाँ पर आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 20 पर 7 का इंक्रीमेंट होगा, तो आप इसका डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे 27/20। और ये बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास परिणामी मूल्य आ जाएगा जो कि प्रश्न में बताया गया 1215। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 27 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 2700 के 108 हो जाएगा, बच गया 13। 27 पंच 135 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, 9 पंच 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इस आयामों के वाले एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड को पिघलाकर जो है मेल्ट करके जो है इसको एक घन बनाया जाता है, यानी कि क्यूब बनाया जाता है। और इस नए बनाए गए घन यानी कि क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है, TSA, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पिघलाकर बनाया गया, इसका मतलब घन और घनाभ का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर घन की भुजा A मान ले तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा, और घन का आयतन आपको 2 इंटू में 4 इंटू में 1 ये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर a क्यूब बराबर 8 आएगा, तो a बराबर आपको 2 दिखाई पड़ गया, और आपको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया घन का कैलकुलेट करना है। तो घन का TSA क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुणा में 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 6 चौके 24 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में इतनी और 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो जमा की गई धनराशि क्या होगी, तो वर्षों में आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का, 2 और 3 के अंदर 1 वर्ष का डिफरेंस है। 1 वर्ष के अंदर अमाउंट के अंदर डिफरेंस देखिए कितने का, 40 का आपको गैप दिखाई पड़ा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल के दौरान जो है 40 रुपये का ब्याज मिला होगा, तो 2 साल के दौरान कितने का ब्याज मिला होगा, 80 रुपये का मिला होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखिए 2 साल का अगर आप यहाँ पर प्रिंसिपल कैलकुलेट करें तो 2 साल का अमाउंट आपको 980 बताएगा, इसमें से 2 साल का ब्याज 80 घटा दें तो ये प्रिंसिपल जो है यानी कि मूलधन आपके पास 900 रुपये आ जाएगा। एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक आपको बताए गए हैं 66 हैं। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत बताया गया 67 और अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत बताया गया 69 है, तो 7वें विद्यार्थी के अंक कितने। अगर देखिए आप इस प्रश्न को बेसिक से बनाते तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करानी पड़ेगी, और इसका शॉर्ट मेथड जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। टोटल डेविएशन आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा। भाई पहले एवरेज हमारे पास 66 था, 7 का एवरेज बढ़कर कितना हो गया, 1 हो गया, 1 से बढ़ गया, यानी कि एवरेज कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया 67 हो गया, ठीक है। तो कितने विद्यार्थियों का बढ़ा, 7 का बढ़ा, तो गुणा 7। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज कितने से बढ़ा है, 3 से यहाँ पर बढ़ा एवरेज, तो ये 3 से बढ़ा है कितने विद्यार्थियों का, 7 विद्यार्थियों का अंतिम का, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे टोटल डेविएशन आपके पास 28 आ जाएगा। 7वें विद्यार्थी का आपको यहाँ पर जो है
अंक कैलकुलेट करना था। अगर ये 66 होता तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारे पास डेविएशन कितना आया था, 28 का आया था, तो इसमें ऐड करा दीजिए, यानी कि 94 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं, राम और नरेश इसे 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, श्याम अकेले इसे कितने घंटे में पूरा करेगा। राम 18 और यहाँ पर श्याम और नरेश आपको बताया गया 9 घंटे में, और ये राम और ये नरेश आपको बताया गया 12 घंटे में कर सकते। इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो 36 आपको दिखाई पड़ेगा, 2 इसकी एफिशिएंसी, 4 इसकी एफिशिएंसी, 3 इनकी एफिशिएंसी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राम की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है तो नरेश की एफिशिएंसी 1 यूनिट होगी, तभी यहाँ पर मिलाकर जो है हमारे पास 3 यूनिट हो रहा है। तो अगर नरेश की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो श्याम की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 यूनिट होगी, तभी यहाँ पर जो है इन दोनों की मिलाकर 4 यूनिट हो रही है एफिशिएंसी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये श्याम जो है ये टोटल वर्क 36 यूनिट का काम करेगा, कितनी की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से, तो इसको 12 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। एक समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल आपको बताया गया, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको बताई गई 40 मीटर है, और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई आपको बताई गई 48 मीटर है, तो दूसरी भुजा, समांतर भुजा की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी। तो समलंब यानी कि ट्रेपेजियम जो है ये आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बनता है। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी जो ये मान लेते हैं समांतर भुजाएं, और इनके बीच की दूरी जो है, लंबवत दूरी जो है वो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एच है, हाइट। ठीक है, आपको प्रश्न में जो इसका क्षेत्रफल बताएगा और इसकी एक भुजा 48 बताएगी, और इसकी हाइट जो है यानी कि इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है, लंबवत दूरी, वो आपको 40 बताएगी। तो इसके एरिया का फॉर्मूला जो होता है 1/2 इंटू में आप करते हैं एच इंटू में ए प्लस का बी, ये आपको एरिया भी बताएगा प्रश्न में। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 1720 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हाइट रखेंगे 40 इंटू में ए प्लस का बी करेंगे, यानी कि 48 प्लस का बी, दूसरी भुजा बी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 4 2 बार कटेगा, और यहाँ पर 2 आएगा, 2 से ये 172 कटेगा तो 86 आ जाएगा। 48 इधर माइनस करेंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 86 में से 48 अगर घटा दें तो यूनिट डिजिट देखिए 8 मिलेगा, यानी कि 38 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में आपको बताएगा इतने, 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी। इसके लिए भी देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर जो है कुछ ही सेकंड में कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए आपको टाइम दिया गया T1, और यहाँ पर T1 टाइम में जो है अमाउंट आपके पास A हो जाता है, और T2 टाइम में जो आपके पास यहाँ पर अमाउंट जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, B हो जाता है, कैपिटल B मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर होता है, आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड करेंगे, रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, इसके पावर 1/n करेंगे, इसमें से -1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अभी मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर n जो है ये हमारे पास क्या, आप ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर नोट करके रखेंगे, और यहाँ पर जो है ये आपके पास n जो है वो आपके पास वर्षों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर T2 में से T1 घटा दें, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपको घटाना है, तो ये आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी। एक फॉर्मूला जो आप यहाँ पर ये भी नोट करके रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर आप n बराबर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, आप क्या करेंगे, n बराबर कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 माइनस का 3 करेंगे, यानी कि 2 का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाएगा, ये लिख के देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए अगर आप यहाँ पर b अगर देखें तो 8100 है, और इसमें आप डिवाइड करें 6400 का, और इसके पावर 1/2 कर देंगे, n की वैल्यू 2 आई थी, इसमें से -1, और ये इंटू में 100 करेंगे, ये आपके पास परसेंटेज में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करें 20 से 20 कट गया, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9 हो गया, बट्टे के अंदर 8 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल -1 और गुणा के अंदर 100, और ये आपके पास यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा, और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%, और 12.5%, 12 से 1/2 का आप लिख सकते हैं 12 से 4/8%, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो 100 में 8 का डिवाइड भी कर सकते हैं। इसमें देखिए चतुर्थ समानुपाती आपको कैलकुलेट करना है, ये अगर x मान लें तो यहाँ पर होगा क्या कि इसका इसके साथ रेशियो और इसका जो है इस चतुर्थ समानुपाती के साथ रेशियो जो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका रेशियो बराबर कर देते हैं,
भाई आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इनटू में है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्स के साथ अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर देंगे तो ऊपर आपके पास लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इनटू में जो है ये ए माइनस बी हो जाएगा, इनटू में ए स्क्वायर प्लस ये आपके पास ए बी और प्लस का बी स्क्वायर और बट्टे के अंदर यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर ये आपके पास बराबर के इधर आ जाएगा ए माइनस का बी और इनटू में आ जाएगा ए प्लस का बी और बट्टे के अंदर आ जाएगा एक्स। इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपके पास जो है ए माइनस बी से तो ए माइनस बी कट गया, ए प्लस बी से ये एक पावर कट जाएगी, ए प्लस बी से ये ए प्लस बी कट जाएगा। अब यहाँ पर इधर की साइड एक बट्टे एक्स बचा, तो अगर आप वैल्यू पलट दें तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिखाई पड़ गया भाई। इधर वैल्यू पलट जाएगी तो एक्स ऊपर चला जाएगा, ये भी आपके पास वैल्यू पलट जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी बट्टे प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर ये आएगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई पड़ रहा है। एक छात्र को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में क्रमशः इतने अंक प्राप्त होते हैं। तो गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में उसके औसत अंक संस्कृत, अंग्रेजी और गणित के औसत अंक से कितने अधिक हैं, ये आपको बताना। तो गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान, गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान, इसके अगर देखें तो 72, 58 और 83 कितना हो जाएगा, 130 और 83 213 हो जाएगा। इसमें डिवाइड कर दे 3 का तो 71 आपके पास ये एवरेज आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखेंगे संस्कृत, अंग्रेजी और गणित में, तो संस्कृत, अंग्रेजी और गणित यानी कि शुरुआत के 3 डेटा आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका टोटल करेंगे कितना हो रहा है, 120, 72, 192, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये 6 त्रिका 18, 4 त्रिका 12, इससे कितना ज़्यादा आपको दिखाई पड़ा, 7 ज़्यादा दिखाई पड़ा। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए गांव बी और डी में जनसंख्या का अनुपात कैलकुलेट करना, तो बी का देखें तो यहाँ पर 20% है और डी का अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 30% लिखा हुआ है। तो 20% और 30% का जब आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करें तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2:3 आंसर आ जाएगा। यदि 1 टन कपड़े ए से प्राप्त आय कपड़े सी से प्राप्त आय की 3 गुना है तो ए और सी से जो है आय के बीच का अनुपात आपको कैलकुलेट करना। यहाँ पर देखिए डेटा आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। इसमें देखिए ए जो है सी से, ए की आय जो है सी की आय का क्या है 3 गुना है। तो अगर सी की आय 1 यूनिट है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर ये 3x है तो ये x हो जाएगी, और यहाँ पर आप जो है इनके आय के बीच का रेशियो अगर कैलकुलेट करें ए और सी का, तो यहाँ पर देखिए ए में जो लिखा हुआ है ये डेटा 72 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि 72, इसको यहाँ पर देखिए ये 3x इसकी आय है और यहाँ पर 72 डिग्री का निर्यात करने में जो इसकी आय कितनी हो जाएगी 72 इंटू में आप कर देंगे 3x। इसी तरह से यहाँ पर सी की आय जो है x है और यहाँ पर सी का अगर ये डेटा देखें तो सी का 18 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास 18 इंटू में x हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, x से x कट गया, 18 4 72 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 त्रिका 12 अनुपात 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर डेटा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैंने जो है ये अंदाज से डेटा लिए थे तो आंसर हमारा सही आया था, और आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये डेटा सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न को देख लेना। तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।